वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम हमारी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। हमारा वो कौन सा सही ढंग है जिस तरीके से हम सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम इसके साथ और भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां पर हम टास्क ऑफ सोशियोलॉजी, बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में रिलेशन, पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज, ये सारे चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप किया था सी राइट मिल्स ने। उन्होंने अपना बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था और ये बुक उन्होंने 1959 में लिखी थी। तो यानी कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी सी राइट मिल्स ने दिया था और उनका जो बुक का नाम है वो भी द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। अब सी राइट मिल्स सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम जब सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होती है और हमारा वाइडर सोसाइटी का एक अलग स्ट्रक्चर भी होता है। अब ये दोनों जो चीजें हैं थोड़ा अलग होता है, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा एक आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको लेकर क्रिएट होता है, लेकिन जो वाइडर सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा सोसाइटी को लेकर होता है, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस के द्वारा होता है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम ये दोनों चीज के बीच में, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस और वाइडर सोसाइटी जो है, इसके बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और इन दोनों के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम सही ढंग से सोसाइटी को समझ सकते हैं। सोसाइटी को समझने का जो प्रोसेस है, इसको मेनली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा गया है, जहां पर पर्सनल एक्सपीरियंस और वाइडर सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के ऊपर इक्वली फोकस करने की बात की गई है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि सोशल इमेजिनेशन सेल्फ और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की बात करता है, या फिर सेल्फ और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझने की कोशिश करता है। अब सी राइट मिल्स के हिसाब से हमारा टास्क ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, यानी कि हमारा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, इसका क्या काम होना चाहिए। जो सोशियोलॉजिस्ट है उनको कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब ये जो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे चीजें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा जाएगा, जहां पर दो ग्रुप के बारे में बात करेंगे, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होगा जहां पर पर्सनल एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस होगा, और दूसरे साइड में हमारा जो वाइडर सोसाइटी है, वाइडर सोसाइटी का स्ट्रक्चर, वहां पर हिस्टोरिकल फोर्सेस किस तरीके से काम करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरीके से सी राइट मिल्स ने जब सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात की है, उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी का मेन काम होना चाहिए कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। कोई भी एक इंडिविजुअल का जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसके साथ हमारा जो वाइडर सोसाइटी है, इसके बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना ही मेन काम है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी ये दोनों चीजों को पढ़ेगा और इनके बीच में क्या कनेक्शन है इसको एस्टैब्लिश करेगा। अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो हमारा हिस्ट्री और बायोग्राफी को समझने की कोशिश करता है। हमारा हिस्ट्री यानी कि जो भी घटनाएं घट रही है या फिर घट चुकी है, वो सारी चीजें हमारा हिस्ट्री का पार्ट है, और हिस्ट्री हमारा बायोग्राफी यानी कि हमारा जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी एक्सपीरियंसेस है, हमारा बायोग्राफी है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को समझने का कोशिश करता है। अब इसी के रिगार्डिंग, यानी कि हिस्ट्री और बायोग्राफी को मिक्स करके हम और एक चीज को समझ सकते हैं। हमारा सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको भी हम इसी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो पर्सनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम पर्सनल ट्रबल्स कहते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा वाइडर सोशल स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम्स है, वहां पर जिस तरीके का प्रॉब्लम फेस की जाती है, उनको हम कहते हैं पब्लिक इश्यूज।
यानी कि पर्सनल ट्रबल एक इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम्स है उनको कहा जाता है, और पब्लिक इश्यूज जहां पर वाइडर सोसाइटी का अगर कोई प्रॉब्लम हो, हर कोई इंसान जिस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको हम पब्लिक इशू कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है यह भी हमें समझना होगा। अब पहले ये देखते हैं कि हमारा बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के द्वारा हिस्ट्री और बायोग्राफी को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर बायोग्राफी यानी कि इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम कहते हैं, और हिस्ट्री यानी कि जो हमारा सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल फोर्सेस है जो हमारा लाइफ लॉन्ग चलते हैं, या फिर सोसाइटी में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जो भी चेंजेस होती है वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। अब बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके ऊपर भी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन फोकस करता है। अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यहां पर जो पर्सन का लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है उसको भी एनालाइज करता है, और हमारा हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी है, अलग अलग पीरियड्स में जो भी घटनाएं घटी है उनको भी एनालाइज करता है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझने की कोशिश करता है। अब ये जो बायोग्राफी और हिस्ट्री के बीच में रिलेशनशिप है इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ज्यादातर जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो होता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर। अब आमूमन जब हम सोचते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हो रही है, तो नॉर्मली हमें लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब इनकैपेबल होगा, उसके पास जब एबिलिटीज नहीं होगा, या फिर उसके पास बेहतर चॉइसेस नहीं होगा, तब उसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज, उसका जो जॉब है, उसका मेन रीजन हम उसको ही ठहराते हैं कि वो इनकेपेबल है, इस वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन सिर्फ यही घटना नहीं घटती है। हमारा जब कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा जो सोसाइटी का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, कल्चरल नॉर्म्स है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यानी कि हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम कोविड के पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। यानी कि यहाँ पर एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिसके वजह से लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम हो गई थी, लोगों को अपने घर में ही रहना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ पर्सनल व्यू से हम चीजों को नहीं देख सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सोसाइटी को नहीं समझ सकते हैं। हमें समझने के लिए वाइडर सोसाइटी का भी यूज करना होगा, और पर्सनल लाइफ में किस तरीके का एक्सपीरियंसेस चल रहा है उसके ऊपर भी फोकस करना होगा। अब देखते हैं पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज में क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं। सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज के बारे में बात की है। पर्सनल ट्रबल्स वो सारे प्रॉब्लम्स है जो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में फेस करता है। जब कोई इंडिविजुअल अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है उसको हम पर्सनल ट्रबल्स कहते हैं। और जब हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग एक ही प्रॉब्लम से अफेक्टेड हो तब उसको हम कहते हैं पब्लिक इश्यूज। जैसे पर्सनल ट्रबल में हम कह सकते हैं कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कोई भी एक इंसान को जॉब नहीं मिल रहा है तो उसका पर्सनल ट्रबल है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों को एक साथ जॉब नहीं मिल रही, जैसे हम आजकल इंडिया में देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो चीज है ये अब पब्लिक इशू बन चुका है। ये जो प्रॉब्लम है ये सारे लोगों का, ज्यादातर लोगों का है, तो ये एक पब्लिक इशू है। इस वजह से पर्सनल ट्रबल और पब्लिक इश्यूज जो है ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब ट्रबल किस वजह से ऑकर हो सकते हैं? हमारा इंडिविजुअल के कारण से हो सकता है, उसका जो इनकैपेबिलिटी है या फिर उसका जो क्षमता है, इसके वजह से पर्सनल ट्रबल हम देख सकते हैं। लेकिन जो इश्यूज है वो इश्यूज बहुत सारे लोगों का जब एक ही सेम प्रॉब्लम हो तब वो एक इशू बन जाता है, वो एक पब्लिक इशू बनने की चांसेस है। अब एग्जाम्पल में हम अनएम्प्लॉयमेंट का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा जो
पर्सनल फेल्यूर है, अगर कोई भी एक इंसान अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर वो कोई स्किल डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वो इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर सोसाइटी लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही है, सोसाइटी में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेबर मार्केट सही नहीं है, तो ये सारी चीजों के वजह से भी लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है। यानी कि यहां पर जो इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक पर्सनल फेल्यूर तो है ही, साथ ही साथ ये हमारा लार्जर सोसाइटी का भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो चीजें मायने रखती है, जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, यहां पर हिस्ट्री इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। हिस्ट्री के लिए चीजें किस तरीके से घटनाएं घटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हिस्ट्री में हम एक दो तरीके का हिस्ट्री को मान के चल सकते हैं। एक होता है हमारा कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, यानी कि आज के टाइम पर जो भी घटनाएं घट रही है वो कल के लिए पास्ट बन जाएगा। वो यानी कि आज का जो हमारा हिस्ट्री है, आजकल का टाइम का जो हिस्ट्री है, इसको हम नॉर्मली कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री कहते हैं। और जो पुराने जमाने में जो भी घटनाएं घट चुकी है वो उनको हम पास्ट हिस्ट्री या फिर पास्ट इवेंट कहते हैं। तो यहां पर जो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में जो भी इंसान उस टाइम पर रह रहा है, उसके कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में उसका जो सक्सेस या फिर फेल्यूर है, कोई भी एक इंडिविजुअल का सक्सेस या फिर फेल्यूर है, वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है। और वहां पर बहुत सारे रीजंस काम करते हैं। वहां पर पर्सनल ट्रबल्स भी हो सकते हैं या फिर पब्लिक इश्यूज भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को मैं नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इस वजह से यह मुमकिन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 30 साल पहले की बात करूं तो लगभग 30 साल पहले ये इस तरीके का अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। यानी कि अगर किसी के पास नॉलेज है वो ऑनलाइन के थ्रू एक घर पे बैठकर ही दूसरे लोगों को नहीं पढ़ा सकता था। इस तरीके से हमारा हिस्ट्री के लिए बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। आजकल डॉक्टर की फैसिलिटीज में बदलाव आ गई है, टीचिंग स्टाइल्स में बदलाव आ गई है। यहाँ पर हमारा हिस्ट्रिकल इवेंट्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर हिस्ट्री में पुराने पास्ट टाइम्स में अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना हुआ होता या फिर ये जो ऑनलाइन चीजों के बारे में लोगों ने नहीं सोचा होता, तो आज का सिचुएशन थोड़ा अलग होता। यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो सोसाइटी है पहले के टाइम पर नॉर्मली पीजेंट सोसाइटी थी, फिर धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियलाइज्ड बनती गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से जो पहले पीजेंट्स थे, जो पहले किसान थे, वो धीरे धीरे वर्कर में कन्वर्ट होते गए। और जो फॉर्डल लॉर्ड थे जिनके पास जमीन थी, वो धीरे धीरे बिजनेसमैन में वो लोग कन्वर्ट होते गए। यानी कि हमारा हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम किस तरीके से हमारा प्रेजेंट शेप होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ है, लाइफ में सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से हम सोसाइटी को नहीं समझ सकते, साथ ही साथ सिर्फ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सारे चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो हमें अगर सोशियोलॉजिकली सही तरीके से चीजों को समझना है, सोसाइटी में जो भी घटनाएं घट रही है उसको अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है, तो हमें इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और जो पास्ट हिस्ट्रिकल इवेंट्स है, जो हमारा पब्लिक इश्यूज है, ये सारे चीजों को मिलाकर समझना होगा। यानी कि सोशियोलॉजी में सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन का एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है और वाइडर सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सारे चीजों को हमें मिलाकर एक साथ ही चलना होगा, सारे चीजों को एक साथ ही हमें समझना होगा। अब यहां पर हमें एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल, बहुत आसान एक एग्जाम्पल दी गई है कि किस तरीके से हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन डेवलप होता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के वजह से हमारा सोसाइटी में क्या बदलाव आता है। हमारा सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बहुत दिनों से इवॉल्व होता जा रहा है। आज के वक्त पर बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलती है। वो जो भी सोशल साइंटिस्ट है उन्होंने सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका अलग अलग रूट्स के बारे में बात की है। यहां पर जैसे हम होमलेस पीपल की बात करते हैं, जिनका घर नहीं होता है या फिर किसी भी एक कारण से जिनका घर खतरे में आ जाता है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है घर बनाने का, उन सारे लोगों का जो
कारण है होमलेसनेस का, वो भी हमारा वाइडर सोशल स्ट्रक्चर है। इस वजह से हम बाद में देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट, अलग अलग कंट्रीज का गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाती है लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि लोगों को घर मुफ्त में, जिनके पास पैसा नहीं है उनको मुफ्त में घर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बेसिकली हमारा आज एक पब्लिक इशू है। ये पहले तो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम था, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जब घर नहीं है तो इसको हम पब्लिक इशू कह सकते हैं। तो इस इशू को खत्म करने के लिए, ये जो होमलेसनेस ने, इसको खत्म करने के लिए इंडिया में इंडिया आवास योजना का स्टार्टिंग की गई थी 1999 में और 2000 में। वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर यहां पर लोगों को घर प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, जहां पर मुफ्त में लोगों को घर प्रोवाइड किया गया था। यानी कि यहां पर जो भी हम चीजें देखते हैं समाज में, वहां पर बहुत सारे रिसर्च का यहां पर इंपैक्ट होता है। यहां पर जो भी घटनाएं घटती है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यानी कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हमने ये समझा है कि हमारा जो पर्सनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स है या फिर पर्सनल जो ट्रबल्स है वो पब्लिक इश्यूज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये जो लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वाइडर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है, और हमें सोसाइटी को समझने के लिए ये सारे चीजों को इकट्ठा लेकर ही चलना होगा। तो आज का क्लास मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। आशा करता हूं ये जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का क्लास है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसके साथ एक मिलता जुलता और एक क्लास है जहां पर मैंने प्रीवियसली सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बीच में एक रिलेशनशिप का क्लास कराया था। वो क्लास भी देखना मैंडेटरी है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट, इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आज का क्लास यहां पर ही खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।